नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 8 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु बच्चों, आपको मैंने पिछली कक्षा में वर्षा ऋतु नामक पाठ को पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि वर्षा ऋतु में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं और हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, आप जानती हैं कि भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं और वर्षा ऋतु क्या होती है, गर्मी के अंत में आती है। और वर्षा ऋतु आने पर धरती हमारी जो तपी हुई होती है वो एकदम से ठंडी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और अच्छी वर्षा होती है बच्चों, तो अच्छी खेती भी होती है, क्योंकि भारत की कृषि भी वर्षा पर निर्भर करती है। लेकिन इससे अनेक फ़ायदे तो हैं। मौसम अच्छा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है और पैदावार भी, मतलब अनाजों की पैदावार भी अधिक होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है बच्चों, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, उससे भी हमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन और उससे क्या होता है, अनेक तरह के रोग भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वर्षा ऋतु जो वर्षा है, बारिश का मौसम है, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि वर्षा ना हो तो हम अन्न की पैदावार नहीं होगी, चारों तरफ हरियाली नहीं दिखाई देगी और मौसम के अनुसार ही अनेक तरीके के फल, सब्जियां, अनाज पैदा होते हैं, वह नहीं होंगे। तो बच्चों, जल का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सब परेशानियों के बावजूद भी वर्षा ऋतु जो है वो बहुत अच्छी होती है। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ, संस्कृत शब्द बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं, उनके सामने उनके हिंदी में अर्थ दिए हैं। पहला शब्द है तापेन। तापेन का अर्थ है गर्मी से। संतप्ता का अर्थ है तपी हुई। आच्छन्ना का अर्थ है ढका हुआ। हरितैर घासैः, हरी घास से, इसका अर्थ है। मंडूकाश्च का अर्थ है मेंढक भी, मंडूकाश्च मेंढक भी। जलाभावः, जलाभाव का अर्थ है पानी का अभाव, पानी की कमी। संग्रहाय का अर्थ है संग्रह के लिए। जलमग्नाः, जल में डूबे। कर्दम युक्ताः, कीचड़ से भरे। उत्कटः, उत्कटः का अर्थ है भयंकर। क्रियापदानि, क्रिया शब्द हैं। पहला शब्द आयोजितः भवन्ति, मनाए जाते हैं। दूसरा क्रियन्ते, किए जाते हैं, इसका अर्थ है संभवन्ति का अर्थ है हो सकती है। नश्यन्ति का अर्थ है नष्ट होते हैं। उद्भवन्ति, उद्भवन्ति का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। आश्रयति का अर्थ है निर्भर करती है। अव्यय पदानि, अव्यय शब्द है बच्चों। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। अपि का अर्थ है भी। इदानीम का अर्थ है अब। अतः का अर्थ है इसलिए और एव का अर्थ है ही। आइए बच्चों, इसका अभ्यास कार्य देख। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं। उत्तर है, अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु कदा आगच्छति। वर्षा ऋतु कब आती है। उत्तर है, वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु गर्मी के अंत में आती है। तीसरा प्रश्न है, वर्षा काले पृथ्वी कयः आच्छादिता भवति। वर्षा के समय में पृथ्वी किससे आच्छादित होती है, यानी ढकी हुई होती है। उत्तर है, वर्षा काले पृथ्वी हरितैर घासैः आच्छादिता भवति। वर्षा के समय में पृथ्वी हरी घासों से आच्छादिता का अर्थ है बच्चों ढकी हुई होती है। अगला प्रश्न है, उत्तमा कृषि कया भवन्ति। उत्तम कृषि कैसे होती है, या अच्छी खेती कैसे होती है। उत्तर है, उत्तमा कृषि उत्तमाभिः वर्षाभिः भवन्ति। अच्छी खेती अच्छी वर्षा से होती है। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टे कारणेन किं भवति। अधिक वर्षा के कारण से क्या होता है।
उत्तर है अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जल वृद्धि भवति। अधिक वर्षा के कारण से अनेक नदियों में जल बढ़ जाता है या जल भरा हुआ होता है। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न देखें। अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति वचनम चा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए हैं, शब्दाह विभक्ति वचनम। शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके सामने उनके विभक्ति और वचन बताना है। तो पहला शब्द है तडागाह। तडागाह में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। नदीषु सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। गृहाणि प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। मास प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। ऋतौ सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। अगला प्रश्न है शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। कहना शुद्ध संधि विच्छेद शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द दिए हुए हैं, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं संधि विच्छेद के साथ कि इस शब्द को संधि विच्छेद के रूप में दिखाया गया है। इसमें से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा होगा, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें, पहला ऑप्शन है वर्ष धन ऋतु, दूसरा है वसर धन ऋतु, तीसरा है वर्षा धन ऋतु और चौथा है वर्ष धन तुहु। तो वर्ष ऋतु का सही संधि विच्छेद शब्द है वर्ष धन ऋतु। दूसरा है शब्द बच्चों कूपाश्चा। इसके लिए देखिए सही संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन है कूपाह धनचा, दूसरा है कूपाधन इश्च, तीसरा है कूपाधन चा और चौथा है कूपाधन चा। तो सही संधि विच्छेद है कूपाह धन चा। पहला शब्द संधि विच्छेद शब्द सही है। नैव शब्द का सही संधि विच्छेद आइए देखें। पहला है ऑप्शन नय धन एव, दूसरा है नव धन एव, तीसरा है ना धन एव और चौथा न धन एव। तो नैव शब्द का सही संधि विच्छेद है ना धन एव। अगला शब्द बच्चों जलाभावः। इसके लिए सही संधि विच्छेद शब्द है जल धन अभावः। पहला ऑप्शन है, दूसरा जल धन अभावः, तीसरा जलभ धन आवः, चौथा जलाधन भावः। तो जलाभावः का सही संधि विच्छेद है जल धन अभावः। खा संधि विच्छेद सही है। अगला है शब्द उद्भवंती। उद्भवंती के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है, आइए ऑप्शन देखें। पहला है उभव धन अवंती, दूसरा है उद्भव धन भवंती, तीसरा है उत धन भवंती और चौथा उभ धन वंती। तो उद्भवंती का सही संधि विच्छेद है उत धन भवंती। गा उत्तर सही है, गा संधि विच्छेद शब्द सही है। तो बच्चों हमने आपको पाठ 8 की पुनरावृत्ति कराई। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब इसका गृह कार्य देखें। बच्चों गृह कार्य में आपको हमने यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं जिससे आपको स्वयं हल करना है। पहला प्रश्न है शुद्धम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों इन प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है। मैंने आपको एक गृह कार्य के रूप में दिया है। पहला प्रश्न है अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में आपको रूप बताना है। बच्चों यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, इनमें से सही अस धातु के प्रथम पुरुष के द्विवचन में कौन सा होगा। लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन में स्तः, दूसरा स्थः और तीसरा है स्व। इनमें से कौन सा रूप सही होगा उसके आगे सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के बहुवचन में कौन सा रूप होगा। करवाव पहला ऑप्शन, दूसरा करवाम, तीसरा करवाड़ी। इनमें से कौन सा होगा सही धातु रूप, उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। गर्ज धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बच्चों
3 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा उसमें से धातु रूप सही होगा उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला है अगरजत, दूसरा है गर्जह और तीसरा है अगर्जतम। इनमें से कौन सा सही धातु रूप है उसे आपको बताना है। अगला प्रश्न है कूर्द धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में सही रूप क्या होगा। उसके लिए ऑप्शन है, पहला कूर्दवह, दूसरा है कूर्दावह और तीसरा है कूर्दव। तो सही धातु रूप कौन सा होगा उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। आधनगम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आपको रूप बताना है। धातु रूप कौन सा होगा। ऑप्शन है, पहला गमिष्यसि, दूसरा है गच्छसि और तीसरा है आगमिष्यसि। इनमें से सही धातु रूप कौन सा होगा उसके सामने सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है उचितम विपरीतार्थम पदम लिखत। सही विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द ही बच्चों विलोम शब्द होते हैं। यहाँ शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द आपको संस्कृत में लिखने हैं। पहला है आकाशः, दूसरा शब्द उत्तमा, फिर है कृषुडः, पूरिताः, अति, लघु। इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं बच्चों। और बच्चों आप केवल अभ्यास कार्य ही मत याद करिए, आप जो संस्कृत के जो पाठ हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पाठ के अंदर से भी प्रश्न आ जाते हैं तो उत्तर देने में आसानी होती है जब हम उस पाठ को अच्छे से पढ़े रहते हैं। तो आप अगर पाठ को अच्छे से पढ़े रहेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा तो आप उसके अंदर से भी अगर प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं लिखकर तो आप उसके उत्तर भी आसानी से दे लेंगे। बच्चों आपको मैंने आज पाठ 8 का पुनरावृत्ति कार्य कराया और गृह कार्य आपको दिया है, आप उसे स्वयं करेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।